प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री रह चुके और विधायक मनासा। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है इनका। अरे ये साधु बनते तो पूरा भारत देश को समझा देते ज्ञान। हाँ, इनकी प्रतिभा तो साधु बनने वाली थी, लेकिन न जाने कैसे फंस गए पत्नी के चक्कर में। चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़े तिकड़े में फंस गए तो फंस गए। बहुत अच्छे आदमी। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। तो मैं आपको सुना रहा था बड़ी प्यारी बात, वो मोची वाली कथा। सेठ जी ने कहा कि सेठानी नाराज मत हो, 20 साल तुम्हारे साथ शादी हुए बीत चुके हैं, कभी तुम नाराज नहीं हुई। आज मेरे से नाराज हुई तो मेरे को थोड़ा दुख लगा है। तो सेठानी ने कहा 20 साल हो गए रूखा सूखा खाते हुए, इतना तसल्ली किया, और 20 साल में भी तुम्हारा कोई बदलाव नहीं देखा, तो आखिर और है रास्ता क्या है? तो सेठ ने कहा कि थोड़े दिन के बाद देखना मोची के घर में भी हलवा बनना बंद हो जाएगा। सेठ रात में छत पर चढ़ा और एक फीट लंबी लकड़ी ले लिया, इतनी मोटी, उसमें 100 का नोट धागा से लपेटा। आज के 40 साल पहले की कहानी है। और उस लकड़ी को नोट में लपेट करके धागा से बांधकर मोची के आंगन में फेंक दिया और स्वयं आकर सो गया। सवेरे मोची उठा तो लकड़ी में लिपटा हुआ नोट देखा। अपनी वाइफ को जगाया, कहा कि आ जाओ, कुछ लगता है कि किस्मत का सितारा चमक गया है। देखो आकाश से 100 का नोट गिरा है। वायु देवता ने पेड़ की लकड़ी तोड़ करके 100 का नोट लपेट कर यहां डाल दिया है, इसको संभाल कर रखो। तो उसकी वाइफ ने कहा कि 8 आने 4 आने 2 रुपये जूता सिलते थे मिलते थे, आज अचानक 100 रुपये मिले, ये भाग्य नहीं है क्या? उसने कहा इसको तुम देवी संभाल कर रखो। तो उसने संभाल कर रखा और कहा कि पति देव, एक निवेदन है कि 100 का नोट तो भगवान ने दिया है, अब इस नोट का जोड़ा लगाना हमारा तुम्हारा काम है। तो 4-4 आने 8-8 आने रोज इकट्ठा करने लगा जोड़ा लगाने के लिए। 6 महीना तक हलवा की खुशबू नहीं आई। तो सेठ ने अपनी सेठानी से कहा कि अब पड़ोसी के घर से हलवा की खुशबू आती ही कि नहीं? बोले अब तो नहीं आती है। तो सेठ ने कहा जो बीमारी मुझे लगी थी लोभ की, वही बीमारी उसको लगा दिया, अब काम खत्म हो गया उसका। ये लोभ अगर पकड़ ले तो आदमी ठीक से खा भी नहीं सकता है, ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकता है। और लोभ कई मॉडल का होता है, इसकी क्वालिटी भी अलग अलग है। एक लोभ ऐसा भी होता है खुद तो अच्छा खाएंगे, खुद अच्छा पहनेंगे, पर दूसरे को बिल्कुल नहीं खिलाएंगे न देंगे, ये अलग क्वालिटी का लोभ है। खुद तो ऐसे टीप टाप रहेंगे, लगता हीरो हीरोइन आ रहे, सीधे बॉम्बे से चले आ रहे हैं, रोज टाप के कपड़े पहनेंगे। दूसरा लोभ ऐसा भी होता है जो कि न खुद खाएंगे न दूसरे को खिलाएंगे, न खुद पहनेंगे न दूसरे कपड़े पहनने देंगे। तीसरा लोभ ऐसा भी होता है कि दूसरे के पैसे भी चुरा लेंगे, अपनी जेब में रख लेंगे, ऐसा भी लोभ होता है। चौथा लोभ ऐसा भी होता है जिसके कारण मनुष्य किसी का मर्डर भी कर देता है, 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर मार देता है। लेकिन याद रखना, जिसको मार रहे हो उसका शरीर तो मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी। उस मारने का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये जो मर्डर करवा रहे हो, मर्डर कर रहे हो, और मर्डर वही करते जिनको बड़ा डर होता है, ये मर्डर करेंगे ही नहीं। और मर्डर का पाप तुमको मिलेगा, अगर ना मारो तो भी उस दिन वो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि संसार में शरीर किसका अमर है? तो सबका एक दिन अंत होता है।
तुम जल्दी क्यों कर रहे हो? तुम ज्यादा, कोई तुम्हारे भी पाप हैं, कर्म फल है तो उसमें हाथ डाल दिया तुमने, अन्यथा तो लोग अपने आप मर जाते हैं। और जिनकी मृत्यु तुम अपने हाथों से कर दोगे, तो कबीर ने कहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस सो लौह भस्म हो जाए। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भारत देश के भोपाल में आए थे तो उन्होंने यही दोहा सुनाया था कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरी खाल की सांस सो लौह भस्म हो जाए। अपनी योग्यताओं का विकास करो, अपने अंदर परिवर्तन करो, अपनी क्षमताओं को सही यूज करो, अपनी जवानी का सही प्रयोग करो। तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं डाल सकता है। स्वयं योग्य बनो, कोई ब्रेकर है ही नहीं, कंपटीशन तो कुछ है ही नहीं, केवल अपने आप में निखार लाना है। सोना कभी नहीं कहता कि मैं चांदी से अच्छा हूं, लेकिन हर व्यक्ति सोना को अलग कीमत में खरीदता है। सोना बनोगे कीमत अपने आप मिल जाएगी, और चांदी बनकर सोने से झगड़ा करोगे तो भी कीमत मिलने वाली नहीं है। योग्य बनोगे, संसार सम्मान करने के लिए इंतजार कर रहा है। अयोग्य व्यक्ति को संसार अपने सम्मान से दूर कर देता है। योग्यता हासिल कीजिए। बाल्यावस्था में शैक्षिक योग्यता हासिल करो। ये बचपन मोबाइल के पीछे मत खोइए। इस बचपन को फैशन में भी मत गंवाइए। दोस्तों के चक्कर में पड़कर इधर उधर घूमने में भी बचपन को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जिसका बचपन बिगड़ गया तो उसकी जवानी डिस्टर्ब हो जाती है, और जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा डिस्टर्ब होता है, और जिसका बुढ़ापा बिगड़ गया उसकी मौत डिस्टर्ब होती है, और जिसकी मौत भी ठीक ढंग से नहीं हो सकी तो अगला जन्म भी उसका डिस्टर्ब हो जाता है। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी बना लीजिए। थोड़ा सा भजन ये गा दीजिए और हल्का हल्का मुस्करा दीजिए। गाइए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। बालापन सब खेल गंवाया, बालापन सब खेल गंवाया, जौन भये गुरु ज्ञान न भाया, जौन भये गुरु ज्ञान न भाया, तीसरे ही पल में संभल जाइए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा, काया नगर में किए हैं बसेरा। ये
काम क्रोध लोभ मोह आपकी काया नगर में बस रहे और यही आपकी शांति को लूटते हैं। जब क्रोध आता है शांति लूट जाती है, काम वासना का भूत सवार होता शांति लूट जाती है, लोभ आता है शांति लूट जाती है, मोह आता है शांति खत्म। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र बहुत अशांत है मोह के कारण, इसलिए मोह भी नहीं कीजिए। कितने माताओं बहनों के अपने बेटों की पोतों की बड़ी चिंता रहती है। वे कहती हैं कि हमको अपनी तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बेटों का ठीक हो जाए सब। और यही बात उनकी माँ भी कहती थी, और यही बात उनकी माँ की माँ भी कहती थी, और यही उनके बाप के बाप भी कहते थे। सब बेटों का बनाते, अपना कोई बनाते नहीं। मैं कहता हूँ तुम अपना सुधार लो तो बेटों का जल्दी सुधर जाएगा। तुम अपने को ठीक करो। जैसे मैं सोचूं कि मेरे चेलों की चिंता करूं, उससे कोई मतलब ही नहीं। मैं खुद स्ट्रांग हो जाऊं, मैं खुद टॉप कर जाऊं तो चेले तो टॉप हो ही जाएंगे सब। तुम कहते हो बेटे तुम 10वीं में 10 बार फेल हुई हो, बेटे को कहते हो टॉप फर्स्ट पास हो जाता है। दिवाली में घर की सफाई चल रही थी तो सफाई करने में एक मार्कशीट मिली माता पिता को, तो उसमें फेल लिखा था। उन्होंने बेटे को बुलाया, कहा कि मूर्ख इतने पैसे खर्च हो गए और ये फेल हो गया और चुपके से मार्कशीट इसमें मालबारी में रख दिया। तो उस लड़के ने कहा पिताजी मार्कशीट में नाम भी to पढ़ लो किसका लिखा है। तो नाम पढ़ा तो उनका खुद का नाम लिखा था, खुद फेल हुई थी। स्वयं को स्ट्रांग करो, फिर बेटों के लिए रास्ता भी खुलेगा। और बेटे की चिंता क्या करना है, किस बेटे के भाग्य में क्या लिखा है किसको पता है। विचार करो, तुम जन्म दे सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो, कपड़े पहना सकते हो बचपन में, लेकिन जवानी में प्रवेश होते ही तुम्हारा बेटा क्या बनेगा क्या जानते। कौन जानता था ये कैलाश चावला कैबिनेट मंत्री गृह मंत्री बनेंगे, किसको पता था। बन गए, उनकी मां को भी पता नहीं था। कौन मोदी जी की मां बर्तन मांजती थी, कपड़े धोती थी, पड़ोसी के यहाँ मजदूरी करती थी, उसको क्या ये कभी भी सपना भी नहीं था मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा और उसका बेटा प्रधानमंत्री हो गया। वो उसकी माँ भी जिंदा है और बहुत खुश होगी। वो अर्थ भी शायद ना समझती प्रधानमंत्री होता क्या है, लेकिन उसका बेटा बन गया। अपने बेटे को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए, बस इतना काम तुम कीजिए, उसको बुराइयों से बचाइए। और मैं बेटों से भी कहूंगा बेटियों से भी कहूंगा, एक पौधा होता है छोटा सा पौधा, कोमल पौधा, वो पौधा की रक्षा करने के लिए पौधे का मालिक उसके सब तरफ कांटे लगा देता है। कोमल पौधा जब हवा में हिलता है तो कांटों में उसके पत्ते फंसते हैं और पत्ते फंस करके वो पौधा सोचता है कि मेरा मालिक बड़ा कठोर है, आसपास कांटा लगाया है, मेरे कोमल पत्ते सब फंसते फटते हैं। और मालिक के प्रति उसके मन में थोड़ा सा गुस्सा भी आती होगी, लेकिन अगर वो कांटे हटा दिए जाए तो छोटे से पौधे की जिंदगी को बकरी खत्म कर सकती है। छोटी सी बकरी उसको खत्म कर देगी। लेकिन वही पौधा जब बड़ा हो जाता है तो कांटे भी हटा दिए जाते हैं और बकरी तो बकरी, उसी पेड़ में विशाल वृक्ष में हाथी बलवान बांध दिया जाता है। हाथी भी उसको उखाड़ नहीं पाता है, हाथी भी उसको उखाड़ नहीं पाता है पेड़ को। ऐसे बेटे और बेटियों से निवेदन है कि तुम कोमल पौधे हो। माता पिता के अनुशासन के कांटों की बाढ़ तुम्हारे आसपास लगी हुई है और इस बाढ़ के बीच में तुम हो। तुमको लगता है कि माता पिता इतना टाइट क्यों करते हैं, इतने कठोर क्यों हैं मेरे लिए, लेकिन अभी अगर वे कठोर नहीं होंगे, टाइट नहीं होंगे, अनुशासन नहीं रखेंगे
तो बुराइयों की छोटी छोटी बकरियां तुम्हारे जीवन के कोमल पौधे को नष्ट कर देंगी। और जब तुम मजबूत हो जाओगे, समझदार हो जाओगे, संस्कार प्राप्त कर लोगे, तो बड़े बड़े हाथी जैसे अवगुण भी तुमको हिला नहीं सकेंगे। इसलिए माता पिता का अनुशासन मानना चाहिए। या तो सेल्फ डिसिप्लिन रहो, स्वयं कंट्रोल में रहना सीखो। जैसे मेरा जीवन था तो सेल्फ डिसिप्लिन, मैं घर पे भी सेल्फ डिसिप्लिन था और आश्रम में यहाँ भी सेल्फ। मेरे गुरु को ऐसा नहीं कहना पड़ा क्यों मैं हूं अगर मगर कुछ नहीं। मैं गांव में जाता ही नहीं हूं, छत पे घूमना नहीं, उधर देखना नहीं कोई तरफ, गलत काम करना क्या है। साधु हो गए, कितने लोग साधु हो गए वो तो भी उनकी चंचलता दूर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं थे झांक लेते हैं। पूरा बेवकूफ आदमी साधु बन गए तो भी चक्कर में पड़े रहते हैं, लफड़ाबाजी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं से 10-20 सदनी उदनी बना के उनके साथ में घूमते रहते हैं। क्या जरूरत है? नारी शक्ति कोई कमजोर है? नारी आज वसुंधरा बनकर के राजस्थान का मुख्यमंत्री पद संभाल रही, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को संभाल रही, जयललिता ने तमिलनाडु को संभाल लिया था, इंदिरा गांधी ने पूरे भारत देश पर शासन किया था, वो भी तो नारी थी। तो ये नारियों में तो इतनी हिम्मत है, पुरुषों में नहीं है। ये अगर चाहे तो आश्रम बना करके हजारों नारियों को साध्वी बनाकर चला सकती, लेकिन ये तो इसलिए नहीं बनाती कि बच्चे कौन पैदा करेगा। बाकी ये तो बहुत बड़ा आश्रम चला सकती, इनके पास बहुत बुद्धि है। घर को तो यही चलाती हैं, यही मेंटेन करती हैं, गृह मंत्री यही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यही है, पैसा भी यही रखती हैं, सारा हिसाब किताब इनके पास। पति तो ऐसा है जो आदेश देती वो कर लाता है और कहती यहाँ बैठ तो बैठ जाता है। देखो जय बोल रही की बात तो यही है। और पति का नाम भी इंग्लिश में हस्बैंड, मतलब पत्नी जब कहे हंस तो हंस और बैंड बने बंद कहे तो बंद रहो, चुप रहो। ये कोई कम बुद्धिमान नहीं है महिलाएं, बहुत बुद्धि इनके पास, इनको अवसर तो होना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि माताओं बहनों को भी अपनी योग्यता का प्रयोग करना चाहिए। साधारण जैसी जिंदगी मत बिताइए, बहुत कुछ करने के लिए तुमने जन्म लिया है। अपने बेटों को भी ऐसे संस्कार दीजिए कि आपका बेटा महान भक्त बने, महान संत बने। एक बेटा देशभक्त बन करके देश के बॉर्डर पर मिलिट्री में सेवा करे, दूसरा बेटा राजनीति में जा करके भोपाल में हलचल मचाता रहे, और तीसरा बेटा संत बन करके मेरे जैसा प्रवचन सुना करके लोगों की हलचल को शांत करता रहे, और चौथा बेटा तुम्हारे पैर दबाकर तुम्हारी सेवा करता रहे। कम से कम 4 पुत्र होना चाहिए। महाराजा दशरथ से सीखो, 4 पुत्र थे। और यदि हम दो हमारे 2 का फार्मूला है तो हिंदुस्तान की धरती पर जो जो रहता है सबके लिए यही नियम लागू होना चाहिए। फिर 2 से ज्यादा कोई पैदा नहीं कर सकता है। अगर कुछ लोग 2 से ज्यादा 20-20 पैदा कर रहे हैं तो मैं तुमको कहूंगा कि 4 तो तुम भी पैदा करना। एक तो साधु भी बनना चाहिए। आज साधुओं की कितनी कमी हो गई है, बहुत कम साधु हो गई, और जो साधु हैं भी उनमें दम कम है। और झूठे साधु तो बहुत है, झूठे साधु बहुत है। खूब लिखता है संत श्री 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 श्री, पूरा सिर्री पागल, झूठा साधु। साधु का अर्थ भी अभी आपको बहुतों को पता ही नहीं। आप तो सफेद लाल पीले कपड़ा को साधु मान लेते हो, गले में माला पहन ले उसको साधु मान लेते हो, तिलक चंदन लगा ले, जटा जूट बढ़ा ले उसको साधु मानते हो, पगड़ी पगड़ा बांध ले, लफड़ी लफड़ा करे तो भी साधु मान लेते हो, ऐसे वैसे कपड़ा लपेट ले साधु मान लेते हो। ये तुम्हारी भूल है। इसी भूल का परिणाम है कि नकली साधु लोग धुंध मचा रहे हैं। साधु को अंदर से पहचानो, ये ऊपर ऊपर मत देखो। 4 पैर का हर जानवर गाय नहीं होता है, 4 पैर की गधी भी होती है।
सब ऐसे साधु। रावण साधु का भेष बनाकर आया, सीता जी नहीं पहचान पाई। जटा रख करके तिलक लगाकर माला लेकर ओम नमः शिवाय का जाप करती है, झोली डालकर कमंडल लेकर डंडा हाथ में। ऐसा नकली साधु, जो नकली साधु होता है ना, असली साधु से ज्यादा टिप टाप रहता, ठीक से रहता, संभल के। अब मेरे गले में बहुत बड़ी माला नहीं पाओगे, सिर्फ एक माला है छोटी सी, ज्यादा क्या जरूरत माला की। ये गला कोई भैंस का गला थोड़ी इतना मोटा जंजीर जैसा पहनना है, एक प्रतीक चिन्ह पहनना चाहिए बस। और तिलक भी मेरा माथा पुता हुआ नहीं पाओगे, बस एक बिंदी रख देता हूं। ये भी पता नहीं कबीर बिंदी लगाते थे कि नहीं लगाते थे, तुलसीदास कैसी बिंदी लगाते थे। चाहे जैसी लगाओ, हमें ये पसंद, ये लगा दिया, बात खत्म है। कभी लाल लगा देता हूं, कभी पीला, कभी सफेद, जो कलर मिल जाए, कलर का कोई लफड़ा नहीं। और कभी नहीं भी लगाता। अरे दिमाग ठीक रहना चाहिए, और बिंदी सिंदी हटाओ तुम। चंदन तो इसलिए लगाया जाता है, चंदन शीतल होता है, यानी अपने माथा को शीतल रखो महाराज जी, और कोई बात नहीं, इसमें गर्म विस्फोट मत करना, इसलिए तिलक लगाया जाता है। और चंदन की माला इसलिए पहनी रहती है कि चंदन शीतल और सुगंधित होता है। ऐसे चंदन की शीतल माला पहन करके हृदय में भी शीतलता रहे और आपकी सुगंध फैले, ऐसे कर्म करना प्रभु, इसलिए चंदन की माला पहनी जाती है। और ये सफेद कपड़े इसलिए पहने गए हैं कि इसमें कोई दाग नहीं, कोई रंग नहीं, तो दुनिया का राग रंग तुम्हारे ऊपर असर न करने पाए, इसलिए व्हाइट कपड़ा पहना दिए गए। पगड़ी इसलिए बांध दी गई कि प्रभु तुमको पगड़ी इसलिए बांधी गई है कि धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, भक्ति की रक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपको बहुत संभल कर चलना है। तो साधु को पहचानो। पहली बात तो साधु वैराग्यवान होना चाहिए। वैराग्यवान का मतलब संसार के भोगों को न भोगता हो। और साधु जो होगा वो लड़की स्त्रियों से उसको थोड़ा दूर रहना चाहिए। कितने साधुओं को देखा, वो तो लड़की की स्कूटी पर बैठकर घूमते और कहते हैं मैं बहुत बड़ा बाबा हूं। सब पता चल गया बाबा हो कि काबा हो, क्या हो। हाँ, क्या जरूरत है। अपनी माँ को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, भाई को छोड़ दिया, ये लफड़ा कहां से लेकर घूम रहे। अब लोग समझते नहीं ये क्या कर रहा बाबा है। साधु कभी पिक्चर नहीं देखता है ना, पिक्चर देखता हो समझ लो ये पंचर जरूर है, इसको हटाओ यहां से। साधु कभी गीत गाने सैया बलमों के नहीं सुनता कि गोटेदार लहंगा निकलो जब डाल के छुरिया चल जाए तेरी मत वाली चाल पे। ये साधु का काम ही नहीं है। काहे को छुरिया चलाओगी, मत गोटेदार डालो, ऐसे ही पहन लो सादा लहंगा। साधु सिंपल उसकी वेशभूषा होती है, वो रोज अपना रंग ढंग नहीं बदलेगा। ये पहचान बताता हूं आपको, एक ही वेशभूषा में रहेगा। और साधु कोई नशा भी नहीं करेगा। और साधु महात्मा कभी वीआईपी होता ही नहीं है। साधु महात्मा भले उसको गवर्नमेंट वीआईपी का सर्टिफिकेट दे दे, पर वो गरीब से गरीब को भी मिलेगा, अमीर से अमीर को भी मिलेगा, और सबको हाथ जोड़ेगा, सबसे प्रेम करेगा, सबसे बात करेगा। तो समझ लो ये साधु है। और जो केवल करोड़पति आ गया तो अंदर आ जाओ, और गरीब आ गया तो धक्का मारकर बाहर हो जाओ, ये कोई साधु का काम। फिर ये तो मेरा भी सौभाग्य है कि जो मेरी आत्मा अनेक जन्म में तपस्या करके इतना अच्छा रूप हमको मिला, संत बनने का योग मिला, महात्मा बने, आचरण सही है, तो लोग दर्शन करना चाहते तो दर्शन भी हमको देना चाहिए, और लोग प्रवचन सुनना चाहिए तो प्रवचन भी सुनाना चाहिए, और लोग अपने घर बुलाना चाहिए तो वहाँ भी चले जाना चाहिए, और लोग कहें मेरे गांव आ जाओ तो रात में भी गांव चले जाना चाहिए, और लोग कहें कि इसी कमरे में सो जाओ तो सबको कमरे से बाहर निकाल देना चाहिए और सो जाना चाहिए। मैं जिस मकान में रहता हूं वहां किसी को रहने नहीं देता, ना कोई वहां गिरस्थ रहेगा, ना कोई पत्नी, ना पतना, ना लाड़ी, ना लाड़ा, सब काम खत्म। केवल हम लोग रहेंगे साधु साधु, झाड़ू खुद लगाएंगे, बिस्तर खुद सुधारेंगे, वहां कुछ भी करने की जरूरत नहीं। क्योंकि याद रखना, चरित्र कितना अच्छा हो लेकिन कभी संदेह वाले कार्य भी नहीं करना चाहिए जो आपके ऊपर लोगों को शक पैदा हो जाए, इससे भी सावधान रहना चाहिए। मैं जिस गाड़ी में बैठता हूं उसमें किसी लेडीज को बिठाता भी नहीं हूं, मैं अपनी सगी मां को भी नहीं बिठाता,
या तो तुम बैठोगी तो मैं उतर जाऊंगा, तुम जाओ, गाड़ी छोड़ेगी तुम्हें, और मैं बैठूंगा तुम नहीं बैठोगी। तो माँ ने कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा यूं, कौन जानता है मेरी माँ हो, तुम्हारी लाल रंग की साड़ी चमकेगी तो लोग कहेंगे असंग साहब मेहरुआ रखत है, औरत रखत साथ में, बदनामी होगी। तो माँ ने कहा मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी और आशीर्वाद देती हूं कि तुम कभी भी बहुत महान बनोगे। माता जी जब प्रवचन सुनती थी मुस्कुराती थी, कहती थी वाह मेरी इच्छा पूरी हो गई, अच्छे संत बन गए तुम। अरे माता पिता को भी खुश कर दो, ऐसे संत बनो, भाई बहन को खुश कर दो, एरिया जिला को खुश कर दो, प्रदेश में डंका बजा दो ज्ञान का। ये लफड़ाबाजी वाले संत मत बनो। संत बन करके गांजक चिलम पी रहे हो, क्या मतलब हुआ? जिंदगी जला रहे हो। यही पीना था तो घर ही में चिलम खींचते रहते। संत बन करके लाखों की चिलम छुड़ा दो और लाखों का नशा छुड़ा दो और लाखों के घर में कलेश मिटा दो, तब संत कहा जाता है। कितना वाह, कितना साधु ऐसा बना है लफंगा, खाम खा झोला टांगे घूम रहा है। मैं देखता हूं उसको तो बड़ी दया आती है। मैं पूछता हूं कुछ ज्ञान ध्यान है? बोले ज्ञान ध्यान तो कुछ नहीं। तो क्यों घूम रहे हो? बोले कोई खाने पीने को मिल जाएगा। ये कोई साधुआई है? खाने पीने के लिए जो जुगाड़ बिठा रहा है साधुआई नहीं। सच्चे संत के पीछे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ व्यवस्था टाप की रहती है, उसको इसकी चिंता ही नहीं करनी। आज हमारे पास में सीताराम जी पड़ोसी हैं, वे 13 प्रकार का जलपान लेकर आए। मैं संत से पूछा ये जलपान कौन लाए? बोले सीताराम पड़ोसी। अरे हमने कहा वो गरीब आदमी क्यों मंगाया इतना उनसे? बोले मंगाया नहीं, खुद लाए। तो हमने कहा कम लाना चाहिए, इतने आइटम क्यों? तो बोले कोई बात नहीं गुरुदेव, आप रोज थोड़े मिलेंगे। तो उसमें सब आइटम थे, तो उसमें से गाजर खा लिया मैंने, गाजर पसंद थी मुझे, खा लिया, बाकी मैंने छू लिया। हमने कहा संत लोग तुम फाइनल करो जाकर इसको। कचौड़ी थी, समोसा था और क्या क्या था, सब गाठिया और नमकीन। याद रखना खाने के लिए कितने आइटम तुम्हारे पास आ जाएं, लेकिन जो सूट करता है वही खाइए। चंचल मन को रोकिए, जीभ